बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शेख अनीस अहमद और मैं आज अपनी टीम के हमरा आपके इलाका में अपने इलाका में मुगलाबाद में मौजूद हूं और जहां हम हर वक्त आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए मौजूद होते हैं। मज़लूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना हमारा फ़रीज़ा अवलीन है। आज मैं अपने इलाके में मौजूद हूँ मुगलाबाद के गांव अलीपुर में और मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जो नाबीना अभी हुए हैं, पहले ठीक ठाक थे। गुलफ़ाम रब्बानी उनका नाम है। उनके वालिद से भी मुलाकात करवाऊँगा, गुलफ़ाम रब्बानी से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलफ़ाम रब्बानी साहब। इनसे जानते हैं, इनका नाम भी पूछते हैं और इनसे पूछते हैं जी कि इनके साथ क्या मसला हुआ और कितने अरसे से ये इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी गुलफ़ाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम गुलफ़ाम रब्बानी है जी। आपकी तालीम कितनी है? जी। और 8 पढ़े हैं जी। और ये कितने अरसे से आपको ये इस बीमारी से लाक हैं आप? जी 6 साल। 6 साल हो गए हैं। इससे पहले आप ठीक ठाक देख रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक देख रहा। तो इसमें आपको अभी क्या क्या परेशानी होती है? जी, इसमें मुझे बहुत सी परेशानी होती है। इसमें मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, मुझे कपड़े पहने वगैरह सब परेशानियाँ होती हैं। तो आपका इलाज वगैरह कहीं से हुआ या आपके टेस्ट्स हुए या किसी ने आपके साथ कोई मदद की? नहीं, इससे पहले ना मैंने मेरी किसी ने मदद की है, ना मैंने किसी से अपील की है। अलबत्ता जो मेरे वालिद की सख्त थी, उन्होंने मेरा इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन अब उनकी सख्त नहीं है। इसलिए मैं अक़वाम बाला से गुजारिश करता हूँ, सब इस्ताद लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी हक़ हलाल कमाई से मेरी मदद करें ताकि मेरा इलाज हो सके। जी, गुलफ़ाम साहब की एक और बात बड़ी मशहूर है कि गुलफ़ाम साहब की आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आज इनसे ये भी पूछते हैं कि इनकी आवाज़, ये अपनी आवाज़ का जादू और ये नज़र बहाल होने के बाद ये सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी गुलफ़ाम साहब, अब ये बताएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि जो मेरी नज़र बहाल हो। उसके बाद मैं सबसे पहले जो काम करूँगा, मेरी नज़र बहाल होने के बाद मैं अपने वालिद और वालिदा का चेहरा देखूँगा, जो आज मैं 6 साल से नहीं देख सकता। जी, ये थे हमारे साथ गुलफ़ाम और मैं अभी आपकी मुलाकात करवाऊँगा। हमारे साथ जो मौजूद हैं इनके वालिद ग़ुलाम रब्बानी साहब, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से इलाज करवाया, कहाँ तक गए और कितनी इस्तात है उनकी कि इसका इलाज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। हाँ जी, इतनी खुलते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी अंकल जी? ठीक है आप? जी शुक्र है। ये आपका बेटा है गुलफ़ाम क्यानी? जी, गुलफ़ाम रब्बानी। जी जी। मुझे ये बताएं कि आपने इनका इलाज कहाँ से करवाया और ये कहाँ तक आप इनको लेके गई हैं और क्या मसाइल आपको दरपेश हैं? आप इसका इलाज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? क्या मसला है आपके साथ? असल में बात यह है सर, मैं सबसे पहले इसको छोटे मोटे अस्पतालों में प्राइवेट चेक करवाया। प्राइवेट चेक करवाने के बाद मैं मंदरा ले गया हूँ। मंदरा चेक करवाने के बाद अल-शफा में ले गया हूँ पिंडी। तो अगर इसका इलाज करवाया जाए तो फिर क्या कहते हैं, सेल अगर दोबारा बहाल हो जाए तो फिर उसमें हो सकता है ये कोई मदद कर दे या इसका कोई इलाज करवा दे तो हो सकता है। वैसे हमारी महंगा इलाज है इसका? हाँ, महंगा इलाज है। हमारी पकड़ इजाज़त नहीं दे रही। पकड़ की इजाज़त ना देने की वजह से मैं खुद बीमार हो गया हूँ और नौकरी छोड़कर घर बैठ गया हूँ। अभी मतलब इसका इलाज मैं कैसे करवाऊँ? तो जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा गुलफ़ाम रब्बानी और उसके वालिद ग़ुलाम रब्बानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इन्होंने बताया जी कि साहिब इस्तात अगर हमारी या आला हुकाम हमारी आवाज़ सुन लें, हमारी आवाज़ की जो है वो लाज रख लें, बच्चे का इलाज हो सकता है और इसकी जो नज़र वो बहाल हो सकती है।